आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं अनमैरिड गर्ल के भी और जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके भी कि मैम मेरे ब्रेस्ट में से मिल्क आ रहा है। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी अपने चैनल पर 3 वीडियो दिए हुए हैं, जिसमें से एक में मैंने 40 इयर्स की जो महिलाएँ होती हैं, 40 इयर्स क्रॉस कर चुकी होती हैं, तो उन्हें किन किन वजहों से ऐसी प्रॉब्लम आती है ब्रेस्ट में से मिल्क डिस्चार्ज की, इसके विषय में जानकारी दी है। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा जब ये कोरोना डिसीज़ आया तभी अनमैरिड गर्ल जो होती हैं उनके मैसेजेस आने लगे कि मैम हमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो मुझे पता चला कि उन्हें किसी न किसी डिसीज़ की मेडिसिन चालू है और इसकी वजह से उनमें हार्मोन की गड़बड़ी हुई है और इसी वजह से ब्रेस्ट में से मिल्क डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां और जो महिलाएं होती हैं जिनकी कि मतलब शादी फिक्स हो चुकी है, अभी शादी नहीं हुई है और वो अपने पार्टनर से बातचीत करती हैं, तो ऐसे में बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आए कि मैं मुझे ऐसा हो रहा है जबकि हमारी कोई मेडिसिन नहीं चालू है, प्रेगनेंसी भी नहीं है। और उनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चलता है कि इसकी कुछ और भी वजहें होती हैं और उन्हीं वजहों को मैं अपने इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत सी लड़कियों के भी वैसे मैसेजेस आने लगे हैं कि मैम हमें तो कोई मेडिसिन नहीं चालू है लेकिन इसके बावजूद भी हमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जिन लड़कियों के मेडिसिन भी चालू हैं उन्हें भी हो सकता है कि मेडिसिन की वजह से न हो रहा हो, जो कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उसकी वजह से मिल्क डिस्चार्ज हो रहा हो। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो बगैर स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और समझ करके आप उसे ज़रूर फॉलो करिएगा जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल की जो बेल आइकन है उसे हिट करना मत भूलिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे हर महिला और हर लड़की को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो लड़कियाँ जो होती हैं ख़ास तौर से और महिलाएँ भी हर किसी से शेयर नहीं करती हैं। मेरा नंबर जो है वो मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको दे रही हूँ। उन वीडियोस को जो मैंने इस टॉपिक पर अपलोड किए हैं उसके नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दिया हुआ है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो हाय हेलो करके अपना भी टाइम मत वेस्ट करिए, मेरा भी टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मेरा एक बच्चा है और घर का भी काम मुझे रहता है और वीडियो बनाने के लिए मुझे टॉपिक खोजने पड़ते हैं, टॉपिक को समझना पड़ता है, जो प्रॉब्लम होती है उनके विषय में पूरी तरह से छानबीन करने के बाद तब मुझे वीडियो अपलोड करना रहता है। तो ऐसे में हाय हेलो करने से क्या फ़ायदा मिलता है। आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट उसे बताइए। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो मुझे बिना मतलब में मेरा नंबर लेकर के कमेंट करते हैं, बैड वर्ड यूज़ करते हैं, उनका नंबर तो मैं तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ। फिर क्या फ़ायदा होता है आप लोगों को ऐसे कमेंट करके। देखिए, अगर आप लोगों ने मुझे ज़रा सा भी परेशान किया तो मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि आप कौन हैं कौन नहीं, मैं डायरेक्ट आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग हाय हेलो में मत टाइम वेस्ट करिए। मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आप लड़की हैं, अगर आप जेंट्स हैं, आपकी किसी गर्लफ्रेंड को या फिर आपकी पत्नी को ऐसी समस्या है तो आप डायरेक्ट समस्या को लिखिए, उसमें हाय हेलो करने का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लाइक करने का आप लोगों का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे मुझे अच्छा लगेगा और मेरी हेल्प हो जाती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आती हूँ तो आप लोगों को हेल्प होती है और आप लोग मुझे भी हेल्प कर रहे हैं। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि आपका, यानी कि मैं ये इस वीडियो में सबके लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनमैरिड गर्ल जो हैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। हर किसी को ये समस्या हो सकती है जो मैं इसमें बताने जा रही हूँ। एक तो फर्स्ट जो होता है कि आपका जो मोनोपॉज का टाइम है वो अगर 40 इयर्स की आप हैं तो वो टाइम हो चुका है, तब आपको ये समस्या हो सकती है। ज़्यादा दिनों तक न हो, थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप इंतज़ार करिए, अगर नहीं तो फिर एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए।
अब बात आती है जिनकी एज अभी कम है और उनकी प्रेगनेंसी नहीं है, शादीशुदा हैं। तो देखिए ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये अनमैरिड गर्ल को भी इफ़ेक्ट करती हैं बातें, क्योंकि व्हाट्सएप पर मुझे बहुत से ऐसे पुरुषों के मैसेजेस आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम हमारी जो होने वाली पत्नी है उनसे हम बातचीत करते हैं लेकिन हम पास में नहीं हैं और उसकी कोई मेडिसिन भी नहीं चालू है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम एडल्ट पिक्चर देखने के लिए क्यों मना करते हैं, यानी कि जो सेक्सी पिक्चरें होती हैं, रोमांटिक पिक्चरें होती हैं या फिर वैसे सीन होते हैं उन्हें देखने के लिए हम अक्सर मना करते हैं। जब हम यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं तो उसमें हमें स्टूडियो में लिख के आता है कि आप अगर बच्चों के देखने के लायक, यानी कि बच्चे 18 ईयर्स के नहीं हैं, तो उन्हें वो चीज़ें देखने के लिए मना की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जब वो देखते हैं या सुनते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें ऐसी चीज़ों के लिए उकसाती है, यानी कि हमारे शरीर में एक उत्तेजना सी होती है अगर हम कोई सेक्सी या रोमांटिक चीज़ें देखते हैं। चाहे वो पिक्चर देख रहे हों आप, गाने सुन रहे हों आप, या फिर आप कोई इमेजेस देख रहे हो। इमेजेस देखने से भी ऐसी गंदी इमेजेस जो होती हैं, गंदी ना कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि चलो ठीक है समाज के हिसाब से, लेकिन ऐसी चीज़ों को छोटे बच्चों को जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते, उनके अंदर समझ नहीं हो जाती है किसी चीज़ की, उन्हें देखने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो जो हम देखते हैं, और यूँ अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो जो हम खाते पीते भी हैं उससे भी हमारी बॉडी जो होती है वो उसका जो हार्मोन होता है वो इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि अगर आप कोई सेक्सी चीज़ देखेंगे तो आप या देखेंगे आप अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस करेंगे। जो हमारी बॉडी होती है वो उसी सीन या उसी पिक्चर, उसी गाने के हिसाब से रिएक्ट करती है। और ऐसे में जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे अगर गलती हो जाती है तो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरी लाइफ उनकी एक्सपायर हो जाती है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को ये चीज़ें देखने के लिए, करने के लिए, सुनने के लिए मना किया जाता है। लेकिन ये जो बड़े लोग, यानी कि जिन लड़कियों को ब्रेस्ट में से मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर जो महिलाएं हैं जिनके ब्रेस्ट में से मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, तो उनके लिए भी ये बातें इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि जिन पुरुषों ने मुझे मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप पर, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी जो पार्टनर हैं उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत में वो लोग सेक्सी बातें करते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, या फिर वो शादी होने वाली है तो लोग अक्सर करते हैं। तो उन्होंने जब मतलब उन लोगों ने जब मुझसे पूछा कि मैम क्या हम मतलब टॉकिंग करना बंद करके चेक करें, तो मैंने कहा हाँ ठीक है आप लोग करिए। और उसके बाद उनका मैसेजेस आता है कि मैम अभी उसे रिलीफ है तो हम क्या करें, मतलब बंद कर दें एकदम से बातचीत करना। मैंने कहा आप बातचीत करना मत बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत करिए जिससे कि उनके हार्मोन में चेंजेस आए, उनकी बॉडी में, यानी कि अगर मैं साफ तौर पे बोलूँ तो जो बॉडी होती है वो हीट होती है। जब आप सेक्सी बातें करते हैं, सेक्सी एक्टिविटी करते हैं, या फिर सेक्सी वीडियो देखते हैं, या फिर ऐसे गाने सुनते हैं, या फिर ऐसे चित्र देखते हैं, तो आपकी बॉडी जो होती है वो हीट होती है उत्तेजना की वजह से। देखिए जो आपका ब्रेस्ट है उसमें मिल्क कब उतरता है, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी का सीधा असर जो होता है वो आपके बच्चेदानी पे होता है और ब्रेस्ट पे होता है, क्योंकि बच्चा बच्चेदानी में रहता है और उसके लिए जो दूध तैयार हो रहा है वो आपके ब्रेस्ट में हो रहा है। क्योंकि जिस समय आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसी समय से आपका ब्रेस्ट जो है वो भारीपन होने लगता है, उसमें दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके लिए मैंने कई वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं कि सफ़ेद कीलें निकलने शुरू हो जाती हैं, ब्रेस्ट में कभी कभी स्क्रैच मार्क्स भी आ जाते हैं, और ब्रेस्ट भारी भारी लगने लगता है, गरम लगने लगता है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो ब्रेस्ट के साथ भी होती हैं। यानी कि आपके पेट में जब बच्चा पल रहा है तो उसका कनेक्शन जो होता है वो आपके ब्रेस्ट से भी हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है जो मैंने कहा, जैसे कि सेक्सी वीडियो देखने पर, या फिर चित्र देखने पर, या फिर गाने सुनने पर जो आपके शरीर में हिट होता है उसका असर आपके माइंड पर, यानी आपको रिलेशनशिप के लिए वो चीज़ें मजबूर करती हैं। साथ ही आपका जो ब्रेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा रहने पर आपका ब्रेस्ट भी जो है उसी समय से तैयार होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से जो असर आपकी बॉडी पर हो रहा है वो आपके ब्रेस्ट पर भी हो रहा है और आपके माइंड पर भी हो रहा है। क्योंकि माइंड में ही ये बातें आती हैं जो गलतियाँ बच्चे कर देते हैं, जिन्हें के लिए कि मना किया जाता है कि सेक्सी चीज़ें मत देखिए।
तो वो माइंड जो होता है उसमें उसी तरह का हो जाता है, और इसी वजह से आपका जो ब्रेस्ट है वो मिल्क डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से लोगों ने कहा कि हमने जब टॉकिंग करना बंद किया तो हमारी जो पार्टनर है उनको रिलीफ हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों पर भी इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप अनमैरिड गर्ल हैं, चाहे आप 40 इयर्स की एज क्रॉस कर चुकी हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लोग 40 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं उनके मन में ऐसी कोई बातें नहीं आती हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगी कि गंदी बात है या फिर कुछ है। गंदी बात तो है ही, क्योंकि बच्चों के लिए तो गंदी बात ही है। तो देखिए, जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग कह रहे हैं कि आपका कोई मेडिसिन नहीं चालू है, तो जो इसमें आपको सावधानी रखनी है, एक आप ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो ना देखें। यानी कि आप ना तो सेक्सी वीडियो देखेंगी, ना आप रोमांटिक वीडियो देखेंगी, ना ही आप ऐसे चित्र देखेंगी, ना ही आप ऐसे गाने सुनेंगी। यहाँ तक कि जो आप कपड़े पहनती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनते हैं, तो उससे भी जब आपकी नसें जो होती हैं उनमें दबाव आता है। जब आप लोग, आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आप लोग मन पर मत लीजिए, लेकिन बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा एकदम से टाइट ब्रा पहनते हैं और एकदम से मतलब ऐसा रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर के जो ग्लैंड होते हैं, यानी मिल्क के जो ग्लैंड होते हैं, उनमें जब दबाव आता है तो उससे भी कभी कभी ये समस्या हो जाती है। तो आप लोग ऐसा मत करिए। और दूसरी बात कि आप लोग, जैसा कि मैंने बहुत सी लड़कियों ने मुझे कहा कि हम जब दबाते हैं तो ही आता है, तो आप लोग ऐसा भी मत करिए। बगैर किसी वजह के आप लोग अपने ब्रेस्ट के साथ छेड़खानी न करें, क्योंकि देखिए आप अपनी बॉडी के पूरे पार्ट को आप गाल ले लीजिए, ये सब ले लीजिए, आप सिर्फ ऐसे से धो लेती हैं साबुन से बराबर, और भी जो कुछ पार्ट है उसे आप सिर्फ धो लेते हैं, तो उसको दबाना क्यों, ब्रेस्ट को क्यों दबाना। जब आपको पता चल गया एक बार कि आपको उसमें से मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, और मिल्क डिस्चार्ज होने से आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर का ये जो जा रहा है ये विटामिन होता है। अब आपके शरीर से अगर विटामिन जा रहा है तो उससे आपकी बॉडी में लॉस तो होने ही वाला है। और दूसरी बात कि जब आप दबाती हैं बार बार, तो वो जो होता है मतलब जो नसें होती हैं वो बंद नहीं हो पाती हैं, वो एक्टिव होती जाती हैं। जैसे कि आप बार बार अगर पानी पीते हो तो आपको प्यास लगती है, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो धीरे धीरे आपके पानी पीने की इच्छा जो होती है वो मर जाती है। ये चीज़ें मैंने खुद अपने लिए महसूस की हैं, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब आप ब्रेस्ट को बार बार दबाएंगी, चेक करने के लिए ही सही, अगर आप दबाएंगी तो वो जो नस है वो एक्टिव होती रहेगी, उसमें से फिर मिल्क आना बंद नहीं होगा। आपने सुना होगा जिन महिलाओं के बच्चे नहीं रह जाते हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जिन महिलाओं के बच्चे नहीं रह जाते हैं, किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उस महिला को कहा जाता है कि थोड़ा बहुत दूध जो है वो निकालती रहो, ताकि उसमें का जो गांठ वाठ न बनने पाए, लेकिन बहुत कम। यानी कि आपको धीरे धीरे उस नस को सुखा देना है। अगर आप बार बार उसे नहीं छुएंगी, बार बार उसे नहीं निकालेंगी, तो धीरे धीरे वो सुस्त पड़ जाएगी, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। जैसे कि जब जिन बच्चों को दूध पिलाने की एज जो होती है 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई अब 1 साल का बच्चा हो गया है तो उससे थोड़ा ऊपर का खाना दो, धीरे धीरे बच्चे को दूध देना कम करो। पहले 2 टाइम दो, फिर 1 टाइम कर दो, फिर 1 टाइम में भी कभी कभार दे दो, हफ्ते में 1 दिन दे दो, 2 दिन बाद दे दो, ऐसा। और धीरे धीरे वो जो नसें होती हैं वो अपने आप सुस्त हो जाती हैं, दूध आना बंद हो जाता है, सूख जाता है धीरे धीरे। तो यही बात होती है कि आप उसे दबाएं नहीं, कपड़े टाइट मत पहनिए, ऐसी कोई चीज़ें मत देखिए, खाने के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी भोजन करती हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जब आप बहुत ज़्यादा तीखा खाएंगी ना, अगर आप ऐसा तीखा खाएंगी, जैसे मैं तो तीखा खाती नहीं, तो मैं ज़रा सा भी तीखा खाती हूँ मेरी पूरी बॉडी में सनसनाहट होने लगती है, कान में खुजलाहट होने लगती है, कभी कभी छींक भी आने लगती है, और आंखें एकदम से ऐसे जलने लगती है, मैं यूँ एकदम से छटपटाने लगती हूँ, पानी जल्दी जल्दी पीने लगती हूँ। लेकिन पानी पीने से तकलीफ़ और बढ़ जाती है, तो मैं शक्कर खा लेती हूँ, हालांकि शक्कर खाने से भी थोड़ी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो यही बात होती है, जब आप बहुत ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी भोजन करती हैं तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वो गड़बड़ होते हैं, और इसकी वजह से न कि सिर्फ आपका लीवर, किडनी, हर एक चीज़ पर इफ़ेक्ट जाता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके ऐसे मैसेज आए कि मैम हमारी किडनी भी ख़राब है, हमारी लीवर में भी प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में भी इन्फेक्शन है। तो डियर्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी
जितना ज़्यादा हो सके अपने विचार को, यानी कि आप जो कुछ सोचती हैं, देखती हैं, उन चीज़ों पर कंट्रोल करिए। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसी बातों पे कैसे विश्वास करते हो, लेकिन मैंने जिन चीज़ों को खुद महसूस किया है, खुद ट्राई किया है, तो मैं उसे कैसे ना आप लोगों को बताऊं। मेरा काम बताना है, फॉलो करना न करना आपके ऊपर है। दूसरी बात, जैसे जिनकी एज हो जाती है, अगर वो किसी ऐसे इंसान के साथ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लव की बात करूँ कि आप जब किसी लड़के से मिलते हो और आपको उससे प्यार हो जाता है, तो आप अपने आप को मतलब जैसे कि एक अलग सा फील होता है आपको, तो उस दौरान आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। आप लोग नोटिस करिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र आता है। तो इसी तरह से उस इंसान से मिलने मात्र से भी, या उस इंसान के ख्याल मतलब विचार आपको आ रहे हैं, आपको याद आ रही है, तो ऐसे में भी आपकी बॉडी जो है वो तुरंत रिएक्ट करती है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपको, अगर आपकी मेडिसिन नहीं चालू है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, आपकी एज भी हो चुकी है या फिर आपकी एज कम है और ये समस्या आपको आ गई है कि आपको ब्रेस्ट में से मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे में ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हें आप फॉलो करके देखिए। कोई भी ऐसी हरकत जो है, ऐसा नहीं कि हम मतलब जानबूझ के करते हैं, वो हमारी बॉडी जो होती है ऐसी चीज़ों को देखने पे तुरंत रिएक्ट कर देती है। तो उसे ऐसे अनदेखा करने की कोशिश करिए कि आप किसी ऐसी चीज़ में अपने मन को लगाएं जो कि आपके मन को बहला दे सके और आपकी बॉडी जो है वो शांत हो जाए, यानी जो आपके अंदर उत्तेजना सी आ जाती है वो एकदम से शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, ताकि आपके हार्मोन में जो गड़बड़ी आई है वो फिर से उसी तरह से हो जाए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ब्रेस्ट का जो पार्ट है, वो भी, जो भी आपके प्राइवेट पार्ट हैं, वो भी आप उतना ही टच करें, उतना ही उनकी मतलब सिर्फ आपको साफ़ सफाई करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आप ऐसा कुछ करेंगी तो आपकी बॉडी में उत्तेजना यानी हिट होना ज़रूरी है। ये होता ही है, हर किसी को होता है, इसमें आपका दोष नहीं है। ये हमारी जो बॉडी है वो उसी हिसाब से है ही। तो आप सिर्फ सावधानी रख लीजिए कि आपको ये समस्या न होने पाए, बस उतनी सी बात है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लड़कियां इस समस्या से जूझ रही हैं उन्हें हेल्प हो सके, उन्हें समझ में आ सके कि ये सब वजहें भी हैं उनके इस तरह की समस्या में फंसने की। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।